बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक आम कहावत कही जाती है, कहते हैं आप मौत से जितना भागते हैं मौत उतना आपके पीछे आती है और मौत आपको छोड़ती नहीं है। कुछ ऐसा ही इस हुकूमत के साथ हो रहा है। ये जितना इलेक्शन से भागते हैं उतना ही इलेक्शन इनके गले पड़ रहा है, उतनी हर चीज़ इनके खिलाफ जा रही है। कोई ऐसा कदम कहने कोई कहते नहीं, इमरान खान ने कोई भी अपना गोल अचीव नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हर वक्त नाकाम होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फिर उस फ्रस्ट्रेशन में मजीद गलतियां करते हैं। कुछ ऐसा ही अब होता हुआ नजर आ रहा है। अब इन्होंने किया क्या था, कुछ रोज पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया था और कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़ी कोशिश थी कि कोई लफ्ज इलेक्शन के हवाले से या बाकी सारा कुछ हो सके, लेकिन जाहिर है उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सका था। और जो उसका एलामिया था वो प्योरली सिक्योरिटी और उन चीज़ों से रेलिवेंट था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में होते हुए उस चीज़ को न सिर्फ अप्रिशिएट किया था बल्कि ये कहा था कि कौमी सलामती कमेटी में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को सिक्योरिटी मैटर्स तक रख के बहुत अच्छा किया है। आज एक बार फिर जो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास हुआ स्पीकर की ज़ेर सदारत, और वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिसमें ज़ाहिर है आर्मी चीफ और DGISI शरीक थे, और वहाँ पे आखिरकार आज आर्मी चीफ बोल पड़े। और इस मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर, ज़ाहिर है जो आर्मी चीफ होते हैं इस्टेब्लिशमेंट की सबसे पावरफुल शख्सियत तो वही होते हैं, तो उन्होंने फिलहाल बोले हैं और बोल के जो कहा है मेरे ख्याल से हुकूमत उसको नहीं सुनना चाह रही होगी। इस वक्त अगर इस हुकूमत के सामने कोई आइन की बात करे, कोई अवाम की बात करे, अवाम के हक जमहूर की बात करे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपके सामने इस जनरल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती कमेटी में जो इजहार ख्याल किया है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बोले तो उन्होंने क्या कहा, वो कह रहे हैं जी आइन और पार्लियामेंट अवाम की राय के मजहर है, यानी ये अवाम के नुमाइंदा है। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। अब मुझे नहीं मालूम कि उस इजलास के अंदर ये साहब शरीक हैं पंजाब के मोहसिन नकवी, इनको कैसा लगा होगा, मैं मोहसिन नकवी के ऊपर आता हूं। लेकिन फिलहाल आर्मी चीफ जब ये कह रहे हैं कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों, और मुंतखब नुमाइंदे कैसे आते हैं, इलेक्शंस के जरिए आते हैं, तो इसका मतलब भी इलेक्शन है। और पंजाब के अंदर मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इख्तियार इस्तेमाल नहीं हो रहा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। और मजीद क्या कहा उन्होंने कहा हाकमियत अल्लाह ताला की है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी ताकत का महवर जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। और यही आगे बात की कि आईने पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय के मजहर हैं। और उन्होंने कहा कि अवाम ताकत का महवर हैं। साथ ही उन्होंने 1973 का जो आइन बनाने वाले अफराद हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया है। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत के लिए ये अल्फाज, उनके ये रिमार्क्स जो उन्होंने दिए हैं, इसके लिए ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी कि आखिर आर्मी चीफ तो ये बात करते कि इस वक्त आइन ज़रूरी नहीं है, आर्मी चीफ ये बात करते कि इस वक्त मुंतखब नुमाइंदे ज़रूरी नहीं हैं, पार्लियामेंट ज़रूरी नहीं है। इस वक्त ये बताते कि जनाब इस PDM का और इस मौजूदा निगरान सेटअप का और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद का कायम रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर अवाम को यह हक दिया गया तो पाकिस्तान की खुदा न खास्ता सिक्योरिटी और सलामती जो है वो खतरात से लाहक हो जाएगी। तो ये जो बयानात वहां से आए हैं ये इनके बिल्कुल हक में मिली। और सबसे बेहतरीन, अब चूंकि कोई रास्ता हो नहीं, और अब जरा खबर सुन लीजिए, मैं आपके सामने शेयर भी कर देता हूं। खबर यह है कि आज पाकिस्तान को चीन की तरफ से $30 करोड़ मौसूल हो जाएंगे। चलें, आपके पास इलेक्शन के पैसे तो आ गए हैं, $30 करोड़ में से अब अंदाजा कर लें कितने बनते हैं जनाब, जो आपने वो उसके ऊपर 21 अरब रुपया लगाना है। तो अब आपको ये मसला भी आपका हल हो गया। लेकिन जाहिर है आपने ये पैसों का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं करना। आप ये करेंगे तो फिर अवाम को हक की राय दही मिल जाएगा, तो उसकी परेशानी तो होगी। लेकिन बहरहाल इस हुकूमत को कहीं से भी खैर की खबर नहीं है। ये जितना मर्जी भाग लें, जहां मर्जी भाग लें, और अब सिर्फ ये रह गया है पैसों वाला मसला आपका हल है। फौज को कोर्ट डायरेक्ट कहेगी वो भी ओबे करेंगे, जाहिर है कि वो उसको मानते हैं। फवाद चौधरी ने बड़ा दिलचस्प इसके ऊपर तबसरा किया। वो कहते हैं कि अब पार्लियामान से ये सिर्फ फतवा रह गया कि इलेक्शन हराम है और पार्लियामान ने इंतखाबात का चैप्टर खत्म करने की करारदाद मंजूर की है। ये आज का मुतफिका एलामिया हो सकता है। और आप जानते हैं कि पार्लियामेंट नेशनल असेंबली का भी आज इजलास बुलाया गया है, और उस इजलास में अब खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर करारदाद मंजूर करवाई जा सकती है और ऑपरेशन की मंजूरी भी दी जा सकती है। सवाल ये पैदा होता है, करारदादें तो आपने पहले भी मंजूर की हैं, उन करारदादों का क्या इंपैक्ट आया, आपको क्या फायदा हुआ, जाहिर है वो भी अवाम को पता चलना चाहिए। अब जरा एक खबर लेके फिर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट वाले मामले
मामले की तरफ देना चाहता हूं। आज मोहसिन नकवी की हुकूमत टेक्निकली आज फारिग हो गई है, आज उसके 90 रोज पूरे हो गए। लेकिन खबर इस वक्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला कर लिया है और निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत से मुतल्लिक रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। इस रेफरेंस में 90 रोज मुकम्मल होने पर पंजाब की निगरान हुकूमत तहलील करने की इस्तदा की जाएगी, आइन की खिलाफ वर्जी पर आला अदलिया से रुजू किया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी अगर देखें इलेक्शन अगले महीने नहीं होता 14 मई को, तो फिर क्या हो सकता है? फिर ये हो सकता है कि जो निगरान सेटअप है वो एक्सटेंड हो जाए। तो निगरान सेटअप एक्सटेंड होगा तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो उनका आपने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है, तो इलेक्शन कमीशन कहेगा जी हमने तो ये फैसला किया था। तो इससे पहले मोहसिन नकवी की छुट्टी करवाने के लिए बहुत जरूरी है सब कुछ। दूसरा, मोहसिन नकवी आज इस्लामाबाद गए हुए थे और अचानक से मुंह छुपाते हुए वो गए बिलावल जरदारी के चैम्बर के अंदर। तो लोगों ने पूछा ये कौन है? मैंने कहा इसमें क्या खास बात है, जरदारी का एक बच्चा जरदारी के दूसरे बच्चे के चैम्बर में जा रहा है, तो इसमें कोई मुख्तलिफ चीज तो नहीं है। तो मोहसिन नकवी जैसे लोग जो हैं जाहिरन वो हमें ये बताया गया कि वो निगरान हैं, निगरान सेटअप है, लेकिन जाहिर है वो निगरान सेटअप का उससे कोई ताल्लुक हमें नजर नहीं आता। दूसरा, मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं, रात को अचानक से नसीम सिद्दीकी जो हैं हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक खबर ब्रेक की सबसे पहले 3:32 के ऊपर, और उसमें लिखा कि आज जस्टिस इजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस जजेस कॉलोनी के अंदर वॉक कर रहे थे। इस दौरान उनका काजी फाइज ईसा, सरदार तारिक और मंसूर अली शाह जो हैं उनके साथ उनका आमना सामना हुआ। वहाँ पे हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, जिसके बाद जो है उन्होंने बड़े शदीद और बड़े इल्ज़ामात लगाए, शबनम के केस का हवाला दिया, और इवन उनके मुताबिक काजी फायज ईसा ने फिजिकली जस्टिस उमर अता बंदयाल को हिट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया कि काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से बदतमीजी की कोशिश की। जजेस कॉलोनी में वॉक के दौरान नाखुशगवार वाकया पेश आया जब काजी फायज ईसा ने अपनी छड़ी से चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश की, लेकिन साथ ही जजेस ने बीच बचाव कराया। मौजूदा सूरत हाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तनाव की कैफियत है। अच्छा, कुछ ऐसा ही ट्वीट जो है अमीर अब्बास जो है उन्होंने क्या, रात एक अहम कॉलोनी में मुल्क की 2 बड़ी अहम शख्सियात चहलकदमी कर रही थी, इसी दौरान 3 मजीद बहुत बड़ी शख्सियात भी वहीं वॉक करने लगी। जब आमना सामना हुआ तो 5 में से मुल्क की 2 सबसे बड़ी शख्सियात के दरमियान मौजूदा हालात पर गालम गलोच और हाथापाई शुरू हुई। एक ने दूसरे को छोड़ दे वो कहा। अच्छा, उसके बाद सदीक जान ने बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान लड़ाई का एक बना बनाया मैसेज कहीं से भेजा गया और साथ लिखा गया कि हमारा हवाला नहीं देना। हमारे बहुत से दोस्तों ने कॉमा फुल स्टॉप लगाए बगैर वो मैसेज कॉपी पेस्ट करके ट्विटर पर चला दिया, यानी पूरे प्लानिंग के साथ। जिस तरह आपको याद होगा कि वो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस रात ये बताया गया था कि जनाब देखें रात को पता नहीं क्या कुछ हुआ, कुछ थप्पड़ चपेड़े, इस किस्म की बातें बहुत सारे लोग एक हरास फैलाने के लिए या अपनी मशहूरी के लिए करते हैं, लेकिन इन चीज़ों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनके ज़रा कान लाल किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस कॉलोनी में जजेस की माबैन लड़ाई का कोई वाक़या पेश नहीं है। ये मैं उसको ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद जारी कर दी। जजेस से मुतल्लिक सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हक़ाइक़ के मुनाफी रिपोर्टिंग हुई जो कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसको वो कह रहे हैं कि जाहिर है कि ये उस कानून की खिलाफ वर्जी है। द रिपोर्ट इज़ हियर बाय रिफ्यूटेड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म, इट इज़ फॉल्स, mischievous and malicious. No such incident took place. The fake reporting about the judges of the Supreme Court of Pakistan is a serious violation of the law and represents an effort by disaffected elements to diminish the dignity of the court and the honorable members. यानी वो अदालत का और अदालत के जजेस का जो तकद्दुस है या उनका जो एहतराम है उसको ये ख़त्म करने की एक कोशिश जो है उसके तौर पे ये सारा कुछ किया गया। तो उम्मीद है अब अदालत इनके खिलाफ एक्शन भी होगा। ज़ाहिर है कि आप जजेस के बारे में सिर्फ और मसाला लगाने के लिए वो ख़ास किस्म का एक टोला जो है जिनका जो फवाद चौधरी के मुताबिक उनका माल रुका हुआ है और जस्टिस उमर अता बंदयाल उनके रुकावट बने हुए, तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो ये अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने दो टोक एलामिया जारी करके कम से कम इन अफवाहों की, इन चमगोइयों की, हालांकि रमज़ान मुबारक का महीना है और रमज़ान मुबारक के महीने में ही हमें थोड़ा वो सीख लेना चाहिए कैसे झूठी खबरें। मैंने आपको ये खबर नहीं दी थी इसलिए क्योंकि मेरा ख्याल था ये खबर मुनासिब नहीं है, हालांकि मेरे पास भी रात की चीज़ें हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उनको सबको शट अप कॉल दे दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।